जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है एनकेएम स्टडी पॉइंट में। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पीडीएफ के आगे के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने हमारा पहले का सवाल यानी क्वेश्चंस नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है। यानी जो हमारा एल्युमिनियम चालक होता है उसके चालकता का क्या मान होता है। तो इसका ऑप्शन ए है 61 महो प्रति मीटर, या बी 56 महो प्रति मीटर, या सी 35 महो प्रति मीटर, या डी 28 महो प्रति मीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी जो एल्युमिनियम चालक की चालकता होती है वह 35 महो प्रति मीटर होती है। तथा चालकता हम किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण होता है जो परिपथ या पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सहायक होता है, उसे ही हम चालकता कहते हैं। तथा जो किसी भी चालक की चालकता होती है वह हमारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथा चालकता को हम जी से सूचित करते हैं, यानी जी बराबर 1/r होता है। तथा इसका मात्रक महो या ओम इन्वर्स होता है, हम इसे ओम इन्वर्स या महो भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। यानी केबल में अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षात्मक प्रवाहित हो, इसके लिए हमारा धारा रेटिंग का कारक क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है 1.11, ऑप्शन बी है 1.23, या ऑप्शन सी है 0.81, या ऑप्शन डी है 0.707। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.081। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। यानी इसमें पूछा गया है कि हमारा जो भूमिगत केबल होता है उसमें उदासीन चालक यानी जो न्यूट्रल वायर होता है वह फेज वायर की तुलना में क्या होता है। यानी उसका आकार कितना होता है, कितना बड़ा होता है, समान होता है, छोटा होता है, क्या होता है, वही ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है फेज चालक के समान होता है, यानी फेज चालक के बराबर होता है, या ऑप्शन बी है फेज चालक से आधा होता है, यानी जो न्यूट्रल तार होता है हमारा फेज चालक का आधा होता है, या ऑप्शन सी है इसमें बोल रहा है फेज चालक का 1/4 होता है, या ऑप्शन डी फेज चालक का 1/3 होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फेज चालक का आधा होता है। यानी जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो हमारे फेज चालक का आधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, इस औजार का क्या नाम है। यानी जो आप इमेज में चित्र में देख रहे होंगे यह औजार, इसका क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कटिंग प्लायर, या ऑप्शन बी है वायर स्टीपर, या ऑप्शन सी है क्रीपिंग टूल, या ऑप्शन डी है साइड कटिंग प्लायर। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रीपिंग प्लायर। जो आप औजार देख रहे हैं इसका नाम क्रीपिंग प्लायर है, तथा इससे हम वायर में लगे क्लिप को चिपने यानी दाबने में प्रयोग करते हैं। जो आप ये वायर देख रहे हैं यही हमारा क्लिप होता है, इसी को हम दाबने या चिपने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमारा पूछा गया है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। यानी जो आप इमेज में देख रहे हैं इसे हम माइक्रोमीटर कहते हैं, तथा ये हमारा वायर है। इसमें पूछा गया कि माइक्रोमीटर में जो ये आप पाठ्यांक देख रहे हैं इसका मान कितना है। तो इसका ऑप्शन ए है 5.05 मीटर, या ऑप्शन बी 5 mm है, या ऑप्शन सी 4.55 mm, या ऑप्शन डी 4.05 mm। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी जो आप माइक्रोमीटर का जो पटकांक देख रहे हैं, ये हमारा इसका मान 4.55 mm है, तथा हम माइक्रोमीटर से किसी वायर का आकार को मापते हैं। तथा ये जो माइक्रोमीटर होता है हमारा इस प्रकार के, आप इमेज में बगल वाले इमेज में देख रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा माइक्रोमीटर होता है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, वाहनों के बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी वाहनों में बॉडी यानी उसके रिपेयरिंग के लिए हम किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है डीप सोल्डरिंग, या ऑप्शन बी है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, या ऑप्शन सी है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या ऑप्शन डी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। यानी कि वाहनों के बॉडी के सुधार यानी वाहनों के बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं। तथा जो हमारा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होता है, यहाँ पे बगल वाले इमेज में देख रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होता है। अगले प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमारा पूछा गया है, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है। यानी गूथे हुए चालक, आप जो ऊपर वाले इमेज में देख रहे हैं, इसे ही हम गुत्था हुआ चालक कहते हैं। यानी वो ऐसा चालक जिसमें बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर हो। और ठोस चालक ये हमारे नीचे वाले आकार में देख रहे हैं, यानी ठोस चालक वैसा चालक जिसमें बहुत कम मात्रा में चालक हो तथा वो कठोर हो, उसे ही हम ठोस चालक कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कम कीमत, यानी कम कीमत में मिलता है, या ऑप्शन बी है अधिक लचीला, यानी यह अधिक लचीलापन होता है इसमें, या ऑप्शन सी है कम वोल्टेज, या ऑप्शन डी अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक लचीला। जो हमारा गुत्था हुआ तार होता है वो ठोस चालक की तुलना में अधिक लचीला होता है, यानी उसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित हो। यानी इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी केबल है उसमें 16 एम्पियर तक की धारा को वहन करने की क्षमता है, तो उस केबल में हम कितने एम्पियर तक की धारा को प्रवाहित करें ताकि केबल पर कोई नुकसान न हो। यानी उसके पदार्थ या उसके केबल के जो बाहरी परत होता है, यानी बाहरी परत जो आपका होता है इंसुलेटेड मटेरियल, उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। तो कितने एम्पियर की धारा हम उस केबल में प्रवाहित करें कि उस केबल पर कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से वह सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन ए है 11 एम्पियर, या ऑप्शन बी है 13 एम्पियर, या ऑप्शन सी है 15 एम्पियर, या ऑप्शन डी है 18 एम्पियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हम अगर कोई भी केबल है 16 एम्पियर की तथा उसमें हम 13 एम्पियर तक की धारा को प्रवाहित करेंगे, तो उसमें हमारे केबल में उस केबल सुरक्षा की दृष्टि से हमारा संरक्षित रहेगा। आप कहेंगे कि हमारा केबल की क्षमता तो 16 एम्पियर है, तो हम उसमें 13 एम्पियर की धारा क्यों प्रवाहित करें। तो हमारा जो केबल होता है वो मान लीजिए उस क्षमता उसका 16 एम्पियर है, लेकिन उसमें हम कम ही धारा प्रवाहित करते हैं ताकि वो हमारे अधिक समय तक चले, या उसमें कोई भी नुकसान न हो, या उसमें कोई हीटिंग प्रॉब्लम से उस केबल के पदार्थ पर कोई नुकसान न हो। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है बिजली की मात्रा की इकाई क्या होती है। यानी जो बिजली की मात्रा की इकाई क्या होती है। तो इसका ऑप्शन ए है महो, या ऑप्शन बी है कूलॉम, या ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी है एम्पियर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कूलॉम। यानी कि बिजली की मात्रा की इकाई कूलॉम होती है, तथा बिजली की मात्रा उसे कहते हैं किसी भी परिपथ में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को ही बिजली की मात्रा कहते हैं। तथा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बराबर होता है हमारा I/T, यानी किसी भी परिपथ में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को ही हम बिजली की मात्रा कहते हैं, तथा इसका मात्रक हमारा कूलॉम होता है। इसे हम C से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
इस प्रश्न में पूछा गया है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। आप जो इमेज में देख रहे हैं, चित्र में जो सोल्डरिंग, इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है डीप सोल्डरिंग, या ऑप्शन बी है सोल्डरिंग आयरन, या ऑप्शन सी है ये आपका सोल्डरिंग गन। ये गलती दिया है, इस सी के जगह पर यह ताप नियंत्रण सोल्डरिंग है। या ऑप्शन डी है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताप नियंत्रण सोल्डरिंग होता है। इस सोल्डरिंग में हम ताप को नियंत्रित कर सकते हैं तथा किसी भी पदार्थ पर जितने, मान लीजिए हमारा कोई भी मेटल पदार्थ है उसमें हमें कम मात्रा में ही सोल्डरिंग को गर्म करके और उस पर हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इस सोल्डरिंग आयरन का हम प्रयोग करते हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताप नियंत्रक सोल्डरिंग। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम टेम्परेचर कंट्रोलर सोल्डरिंग इंग्लिश में कहते हैं तथा हिंदी में ताप नियंत्रक सोल्डरिंग कहते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिए। ये सारे प्रश्न हमारे ITI CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।